ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी के साथ हम वेरिएशन देखते हैं एक ही ग्रुप में, यानी कि एक ही फैमिली में, वेरिएशन का मतलब है चेंज, तब्दीली। वो कैसे बदलती है या उसमें क्या मसले मसाइल आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है सर। सो यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है द फैक्टर अपॉन विच द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम मेनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है, यू नो दैट दिस चार्ज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि प्रोटॉन्स की वजह से बेसिकली होता है, उस चार्ज की वजह से। एंड द शील्डिंग इफेक्ट, एनीबॉडी नोज अबाउट शील्डिंग इफेक्ट? अगर किसी को पता है रेज हिज हैंड, अदरवाइज टाइप नो। Anybody knows about shielding effect? Yes, Ali Mahdi, please share us. What is the meaning of shielding effect? Quickly, जल्दी से बेटा। Oh my God, this अली बेटा आप अनम्यूट करें माइक को, क्या हो गया? ओके सिफ्तान, आप बताएं बेटा, वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। यस सिफ्तान। सर वो मिनिमम एनर्जी होती है ना, जो आउटर मोस्ट शेल से ना हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए वो लगाते हैं। वो भाईजान वो तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ये तो शील्डिंग इफेक्ट की बात हो रही है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? अच्छा आपने शील्डिंग इफेक्ट, जी अच्छा जी, आपने ये सर मैंने शील्डिंग इफेक्ट का हाईलाइट पूछा है। किया हुआ है जी। सॉरी सर मैं मिस हो गया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम यार, ये गैलेक्सी। शील्डिंग इफेक्ट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियर और ऑटोनोमस शेल के दरमियान, जो बाकी जो शेल होते हैं उसके दरमियान वो कम करते हैं, और ये होता है सर। वेरी गुड। पहले आप मुझे अपना नाम बताएं, व्हाट इज योर नेम? भाईजान अपना नाम तो बता दें, गैलेक्सी S6। आप नाम बताएंगे तो मैं कुछ करूंगा आगे जी। जी एम इसका नाम सुलेमान लायक है। सुलेमान। लायक। बाकी ये लाइक हैं जी, SUL। जी वेरी गुड, काफी अच्छी कोशिश थी आपकी जी। ये MAS मास कह दूं फिर मैं आपको? जी बेटा बोले, क्या सर? नाम तो बता दें अपना सर। सुलेमान लाइक। ठीक हो गया जी। अच्छा ये मास, MAS मास, जी बेटा यू वांट यस टू से, सर। अपना नाम बताओ बेटा, क्या है पहले? महमूद सर। अच्छा जी महमूद साहब जी, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताएं। सर एक्चुअली शील्डिंग इफेक्ट इज रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सर। क्या बात है, जबरदस्त मतलब रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो होता है सर। ये मेरे जो बच्चे हैं ये बड़े सादा हैं यहाँ पे, इनको मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना क्लियर हुआ होगा। चले हम इसकी एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं और मैं आपको ये करके बताता हूँ ये होता कैसे है। नाउ कम टूवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड। चलें, ये काफ़ी अच्छा लिखा है आपने। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अगर कोई वो बुक से भी बता रहे हैं तब भी समझने की ज़रूरत है। अच्छा ये देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये आपके सामने एक ड्रॉ करने लगा हूँ शेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट्स द लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। इससे पहले कि हम आउटर मोस्ट शेल पे जाएं, हम जरा इंटरनल शेल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये उसका इंटरनल शेल है। ठीक है, एक और शेल भी बना लेते हैं। जस्ट अ मिनट, स्टे विद मी। ये नहीं हमें चाहिए, हमें एक और चाहिए। ये एक एटम है जिसमें ऑलमोस्ट 3 शेल्स हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब गौर से इसको समझिएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने। ये देखिएगा, जो फर्स्ट जो है ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट प्रेजेंट इनसाइड। फर्स्ट शेल में माय डियर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी? टाइप कर दें जिसको पता है, बगैर बोले ही टाइप कर दे, जल्दी से बता दें, फिर मैंने पूरे कर देने हैं वैसे ही। हरी अप। वेल डन अली आसिम, 8। वेल डन 8 होते हैं।
जी बड़ी मेहरबानी जनाब, वरना मैंने तो भूल ही जाना था। अच्छा जी 8 हो गई। अब हम चलते हैं थर्ड शेल में। ये थर्ड शेल में लेट्स सपोज मैं कितने इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, कोई से भी 1 2 3, ठीक है, इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है। अब देखिएगा शील्डिंग इफेक्ट क्या है। जैसे कि वो बताता है एक्चुअली द रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। दोबारा से सुनिएगा, रिपल्शन हो रही है किसके किसके दरमियान। अली मादी यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके नो प्रॉब्लम। दोबारा देखिएगा, डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है, जैसे कि अभी एक कैंडिडेट ने बड़े अच्छे तरीके से इसको बताया, आई होप, मैं तो अच्छी उम्मीद करता हूँ कि उनको जुबानी याद होगा, लेकिन हमने समझना है इसका मतलब क्या था कि effect is actually the repulsion due to electrons in between the nucleus and the outermost shell। अब ये वाला जो शेल है ना आपका, ये है आपका outermost shell, ये आपका है न्यूक्लियस। इसके और इसके दरमियान में जो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के और इस न्यूक्लियस के दरमियान में ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये रिपल्शन काज कर रहे हैं। बड़ा आसान है इसको समझना। पहले आप शील्ड का मतलब समझिएगा कि शील्ड किसे कहते हैं। एनीबॉडी नोज अबाउट शील्ड? शील्ड का क्या मतलब होता है जी? शील्ड का मतलब, हरी अप नो ओके, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। वो आपने, आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन बात तो ऐसी है, प्रोटेक्शन वेरी गुड। वो आपने सलमान खान की वीर फिल्म देखी होगी, है ना? और आजकल तो आप वो तुगलक भी देख रहे होंगे। उसमें ना वो अपने तलवार को अपने ऊपर लगने से बचाने के लिए किस तरह का वो इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। चलें जी चलें, ये देखिएगा वो इस तरह की ना एक ढाल सी इस्तेमाल करते हैं, जो वो ओपोनेंट उसके ऊपर जब मारता है, तलवार से हमला करता है, शील्ड वो ना जो कैप्टन अमेरिका के पास होती है। ओ क्या बात है जी, मैं आपको एम सलमान खान की तरफ लेके जा रहा हूँ, हम कैप्टन अमेरिका पे चलते हैं। बिल्कुल जी, उसको शील्ड बोलते हैं, ठीक है। ये जो इस तरह की जो होती है, जो ढाल उसको उर्दू में कहते हैं, इसको कहते हैं शील्ड, जो बचा रही होती है। बेसिकली शील्ड का मतलब ये है। अब अगर आप गौर से देखिएगा तो ये यहां से लेके यहां तक ये वाला शेल और ये वाला शेल आपको शील्ड की तरह के नहीं लग रहे? ये देखिए, ये शील्ड की तरह के लुक आ रही है इनकी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, ये शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में। एक्चुअली न्यूक्लियस नहीं जा रहा, बल्कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसने अट्रैक्ट करना है इस इलेक्ट्रॉन को। लेकिन हो क्या रहा है, उससे पहले ये पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा इस तक। यहां पे इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? बहुत ज्यादा। इसलिए मैं 3 लाइन से इसको ड्रॉ कर देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज है ना। अच्छा, अब इसने जाना है यहां तक, इधर तक आते आते इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई भाईजान? कम हो गई, रिड्यूस होगी, और आखिर में जाते जाते ये बिल्कुल एक रह जाएगा, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। रीजन क्या हुई? वो जो इलेक्ट्रॉन रास्ते में आए, उन्होंने क्या किया, सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उन्होंने खुद ले लिया। इस तरह आप समझ लें कि जैसे उन्होंने शील्ड किया कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक, और फिर जो यहां तक जाएगा वो सबसे ज्यादा कम होगा। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा, रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। Till here, if you have any question, raise your hand, otherwise type no. Okay. Okay, everyone, we have mashallah here 15 students, so I 13. इस तरह तो एटम तबाह हो जाएगा। अच्छा जी, नहीं होगा जी, सुने तो सही, मैंने कब कहा कि वो पकड़ेगा ही नहीं इसको। सुनिएगा, एक चीज जो आपके बिल्कुल रेंज में है, आपके करीब पड़ी हुई है, आप उसको आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन एक चीज जो आपसे थोड़ी सी दूर है, डिस्टेंस पे है, उसको पकड़ने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा ताकत और कुव्वत लगानी पड़ेगी। जैसे वो कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो दूर से बंदे को पकड़ लेती है। उसका मतलब ये होता है कि वो रेंज की बात कर रहे हैं। अब इस न्यूक्लियस की रेंज जो है वो सिर्फ यहां तक नहीं है, यहां भी है, यहां भी है। बेसिकली तो चार्ज है ना जिसने अट्रैक्ट करना है इसको,
उसके लिए सबसे ज्यादा जो चार्ज कैपेसिटी में आएगा वो उसकी नियर रेंज में होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो पहले तो इसका मैक्सिमम इसके ऊपर आ जाएगा, जो चार्ज बचेगा वो दूसरे पे जाएगा, उसके बाद जो बचा कुचा होगा, जो आप कह लेंगे बिल्कुल कम रह जाएगा, वो तीसरे पे जाएगा। तो इस तरह से ये दो शेल जो इसके दरमियान में है वो क्या करते हैं, शील्ड करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है इसको। वापिस आइएगा जी, आपकी बुक पे आ रहा हूं, तो दोबारा से यहाँ पे देखिएगा क्या बात की। अब डेफिनेशन देखते हैं हमारी क्या बता रहा है बुक में। द शील्डिंग इफेक्ट इज एक्चुअली द रिपल्शन, क्या हुई यहाँ पे, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। जी अभी ये तमाम क्लियर है? नो प्रॉब्लम सिप्तान, यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। सर मेरा क्वेश्चन ये था ना सर जी कि मतलब एक एटम है ना, उसमें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है ना सर। ओ भाईजान, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते न्यूक्लियस में, प्लीज आगे चलें। इलेक्ट्रॉन शेल में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, शेल में हैं। न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और दूसरे पार्टिकल्स हैं जो कि अभी हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स पे रहेंगे। जी आगे बोले सिप्तान। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा चले यहीं पे था। अच्छा ये अभी आपको होप के ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, ये पूरे 2 नंबर की डेफिनेशन, 2 नंबर का कोई एमसीक्यू, 2 नंबर की कोई फिल इन द ब्लैंक, इसमें से लाजमी हर साल पेपर में आता है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये शील्डिंग इफेक्ट का, जिसके ऊपर मैंने इतना आपको फोकस करवाया और इतनी ज्यादा डिटेल में बताया, इसको समझिएगा और जहन में रखिएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर है, अब आगे चलते हैं। दिस इफेक्ट इंक्रीज एज द साइज ऑफ द एटम increase due to the addition of an extra shell successively in each period, hence more number of electrons shield the nucleus। दोबारा आए वापस व्हाइट बोर्ड पे, क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे 1 है, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसी तरह से अब 8 हो गए या 16 हो गए, और जो नेक्स्ट आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसमें आएगा, नेक्स्ट शेल में आता है, ठीक है। अगर वो नेक्स्ट शेल में आएगा तो इसके ऊपर जो न्यू इलेक्ट्रॉन आया, ऐड हुआ, इसके ऊपर जो प्रोटॉन की ग्रिप है, जो प्रोटॉन का चार्ज है या न्यूक्लियस चार्ज जो इसके ऊपर आएगा, वो इससे भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एटम से और ज्यादा दूर चला जाएगा, नजदीक नहीं रहेगा। इस तरह क्या होता जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एटम का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा, फिर हम उसको एटम नहीं कहेंगे बल्कि फिर हम उसको आयन कहेंगे, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो एक नेगेटिव आयन जो है उसका साइज इंक्रीज करता जाएगा। एक तो हमें पता है कि शेल बढ़ गया, दूसरा हमें पता है कि अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आज हमने डिस्कस किया, दैट इज द शील्डिंग इफेक्ट। क्यों कि अब ये देखें, इसको तो सिर्फ 2 ये शेल शील्ड कर रहे थे ना, अब इसको शील्ड करने वाले कितने हो गए, 1, नंबर 1, नंबर 2 एंड दैट वन इज द नंबर 3। तो जैसे जैसे शील्ड प्रोटेक्शन ढाल बढ़ती गई, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की गिरफ्त से और दूर जाता गया, जिसकी वजह से एटम का साइज बढ़ता जाएगा। So till here, have you any question? You can raise your hand, otherwise type no. This time I want from everyone, you should type no, or even if you don't understand, raise your hand. Okay, good, very nice, excellent। अच्छा जी दोबारा बुक पे आ जाएं आप। ले जी, ये टॉपिक वेरिएशन विद इन द ग्रुप, ये तो क्लियर होगी। गोइंग डाउन द ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। अब ये देखें, जैसे जैसे आप एक ग्रुप में मूव करेंगे ऊपर से नीचे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी गिरफ्त इसके ऊपर होती जा रही है। बट एज साइज ऑफ द एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काजिंग द शील्डिंग इफेक्ट। अब देखिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, आपने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, लेकिन सर आप ये भी तो देखें ना कि इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ गए साथ के नहीं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़े तो क्या हुआ उससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काजिंग द शील्डिंग इफेक्ट, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, जो कि क्या करेंगे, काज करेंगे शील्डिंग इफेक्ट। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, अब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी।
फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हुए, यानी कि जितना एटम का साइज बढ़ा हुआ, न्यूक्लियर चार्ज की जो गिरफ्त थी, या आप कह लें कि जो न्यूक्लियस ने लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ था, वो क्या होगी, ढीली होगी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुई, यानी कि आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन फुर करके निकल जाएगा। अच्छा जी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज व्हाई द अल्कली metals, for example, it is easier to remove an electron from cesium atom than from lithium atom। यही वजह है कि अगर आप अल्कली मेटल्स में मूव करते हैं ऊपर से नीचे आते हुए, तो उनमें से आप इजीली अपर से कंपेयर करते हुए नीचे वाली मेटल एटम में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो शेल बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा शील्ड किया न्यूक्लियर के चार्ज को, और इस तरह से आप इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? यस सिप्तान। सर जी ये न्यूक्लियर चार्ज कम नहीं होगा सर डाउन इन द ग्रुप में? देखिए, चार्ज कम होना या बढ़ना ये डिपेंड कर रहा है एटॉमिक नंबर पे, जिसका उसका नंबर होगा। चार्ज के कम होने से या बढ़ने से ये एक अलग इशू है। यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे, आपका शेल बढ़ रहे हैं और शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सही तरह से नहीं पकड़ पाएगा ऊपर से नीचे के निस्बत एटम में। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप जी कम होगा ना सर, फिर यहाँ तो वो कह रहे इंक्रीज होगा, वो तो कम होगा ना न्यूक्लियर चार्ज, नहीं, क्योंकि शेल आप बढ़ रहे समझे हैं। नहीं, गौर से सुनिएगा, गौर से दोबारा देखिएगा इस पॉइंट को। गोइंग डाउन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, ये पहला पॉइंट है भाई। ऊपर वाले जो एलिमेंट है उसका मे बी उसका एटॉमिक नंबर 2 है, नीचे वाले का 3 है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात सुनिएगा, जैसे ही चार्ज बढ़ा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ गए ना, यानी कि अगर उस पहले ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर आए, दोबारा आए, व्हाइट बोर्ड पे आए समझिएगा, नो प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट, सी दिस वन। ये अभी मैं रेज करने, इसको देखिएगा दोबारा से, मैं आपके सामने 2 एटम ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यू कैन सी फ्रॉम हियर, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, यानी कि 2 ही आपके पास प्रोटॉन है। अच्छा, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट में, थर्ड में चला जा रहा हूं मैं। अब ये देखें, ये पहला है और ये इसका दूसरा हो गया, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना है, 3 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे अब मेरे पास कितने हैं, 3 होंगे, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। ले सर, अब कहाँ पे एटम को न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो इजीली होल्ड कर सकता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई शील्डिंग हो रही है, इसमें कोई शील्डिंग नहीं हो रही, यानी कि डायरेक्ट न्यूक्लियस क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तक अप्रोच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस को आउटर मोस्ट शेल में जाने के लिए ये इस शील्ड को क्रॉस करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के बावजूद क्या हुआ, एक शेल ऐड हो गया माय डियर। ड्यू टू दिस शेल एडिशन ऑफ एन अनदर इलेक्ट्रॉन, तो अब इस एटम के बरक्स इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना क्या हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी देने से ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल सकता है। यही काम किसमें होता है, अल्कली मेटल्स में। जी क्लियर है सिद्धांत? से यस। थैंक यू। ले जी आगे देखते हैं। अच्छा जी, वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड्स। अब पीरियड में चलते हैं। जनरली स्मॉलर द एटम द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। अभी आपके सामने था, एटम जितना छोटा होगा इसका मतलब है उसमें शेल ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस एंड हेंस हायर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम। तो उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप अपने पीरियड में मूव कर रहे हैं, इन अ पीरियड द आउटर शेल रिमेन द सेम while the nuclear charge
increases effectively, that make the removal of an electron difficult and hence the value of ionization energy increases. ये देखें जी, अब हम चलते हैं अपने ग्रुप में। तो यहाँ पे जैसे आपने ये देखा, इसी को आप समझ लें कि ये, इसको मैं रेज कर देता हूँ, इसको पॉइंट को क्लियर कीजिएगा। ये आपके पास फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, फर्स्ट शेल, और ये इसका न्यूक्लियस, सेकंड शेल, और ये आपके पास न्यूक्लियस है किसका, हीलियम का, ठीक है। ये आपके पास हीलियम आ गया, नहीं जी मजा नहीं आया, दोबारा हीलियम को ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास हीलियम आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ इसमें, गौर से देखिएगा, पॉइंट समझिएगा। पहला शेल था प्लस चार्ज, एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की एग्जांपल। अगर मैं हीलियम में जाता हूं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, He, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2। तो ये देखिए, जैसे ही बढ़ा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में नहीं गया, बल्कि उसी शेल में दूसरा भी आ गया, क्योंकि ये एक ही पीरियड में चल रहे हैं, तो इसका साइज क्या हो गया, इसके मुकाबले में छोटा हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के साथ इस साइज में, और दो प्रोटॉन दो ही फर्स्ट शेल में आ जाए, जिसकी वजह से अब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो व्हाट हैपेंड, हैज मेड द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्क्रीन शेयर कर लूं आपके साथ। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड, हरी अप क्विकली माय डियर। Till here, if you have any question, please raise your hand, otherwise type no. Right, okay. चलें जी, अब मैं रिकॉर्डिंग यहाँ तक हमने इसका कर लिया। Okay, although the number of electrons also increase in this case, but the shielding is not vary, यानी कि अब shielding effect जो है वो चेंज नहीं हो रहा within the same shell। अब एक ही शेल में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। The trend of ionization energy of short period is shown, ये दिखाया गया in the figure, also relevant reveals that inert gases have the highest value of ionization energy। inert gases जो लास्ट ग्रुप है, जिसे आप नोबेल गैसेस भी कहते हैं, ठीक है, inert gases कहते हैं, जिसमें because due to complete outermost shell in them the removal of electron is extremely difficult। तो उनमें जो outermost shell में से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। Now I am going to stop the recording. That is today's lesson.